और दूसरा वाला कंसेप्ट हमने लर्न किया दैट इज दी सब कूलिंग। ठीक है, सो सी सुपर हीटिंग के अंदर सुपर हीटिंग कब करते हैं हम? सुपर हीटिंग कब करते हैं हम? बिफोर कंप्रेशन। कंप्रेशन से पहले हम सुपर हीटिंग करते हैं, है ना? बिफोर कंप्रेशन वी डू द सुपर हीटिंग। एंड सब कूलिंग कब करते हैं हम? बिफोर एक्सपांशन। बिफोर एक्सपांशन करते हैं, ठीक है। सो बिफोर एक्सपांशन हमारा सब कूलिंग रहेगा एंड आफ्टर आफ्टर बिफोर कंप्रेशन हमारा सुपर हीटिंग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो एक रहता है सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी आर डूइंग द सुपर हीटिंग एंड द सब कूलिंग? हमको सुपर हीटिंग और सब कूलिंग क्यों करना है, ठीक है? उसके लिए आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये सपोज हमारा यहाँ पर कंप्रेसर है, ठीक है। इस कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है सबसे पहले तो कंडेंसर के अंदर। ये पहला हमारा कंडेंसर रहेगा। ये कंडेंसर के अंदर जाने के बाद में यहाँ से रेफ्रिजरेंट हमारा बाहर निकलता है। रेफ्रिजरेंट बाहर निकलने के बाद में सी जस्ट 1 मिनट, रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ से रेफ्रिजरेंट हमारा बाहर निकलता है और ये कहाँ पर जाता है? कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाएगा। देन यहाँ से रेफ्रिजरेंट जाएगा हमारा डायरेक्टली इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर जब हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर होता है, एंटर होने के बाद में डायरेक्ट ये कहाँ पर रिसीव हो जाता है हमारा? वापस से हमारे कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा कंडेंसर। ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये क्या है? दिस इज द कंडेंसर एंड दिस इज द इवेपोरेटर, ठीक है। ये इवेपोरेटर रहेगा, ठीक है। सो क्या होता है जब व्हेन द रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द इवेपोरेटर, जब हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से बाहर आता है, when the refrigerant coming from the evaporator से, जब evaporator से रेफ्रिजरेंट हमारा बाहर आएगा, that टाइम क्या होता है? इसके अंदर हीट एक्सचेंज होती है। इसके अंदर क्या होती है? हमारी कंप्लीट हीट एक्सचेंज होती है। तो हीट एक्सचेंज होगी मतलब जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट काय में कन्वर्ट होता है? हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर। वेपर रेफ्रिजरेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होता है हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट में। लेकिन जब वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है, उसी टाइम पे जो रेफ्रिजरेंट रहता है हमारा, उसके साथ में सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल रहता है। उसके अंदर क्या रहता है? मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। कौन से रेफ्रिजरेंट के अंदर? रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आएगा उसके अंदर जो हमारा वेपर रहेगा, वेपर के साथ में कुछ अमाउंट में हमारे पास में क्या रहता है? मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। सो इसी मॉइस्चर को अगर हमको रिमूव करना है सपोज, ठीक है, ये जो मॉइस्चर अवेलेबल है, इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास में उसको सुपर हीट करते हैं। जो भी रेफ्रिजरेंट हमारा हमारे पास में आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं? सुपर हीट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए? पूरी तरह से रिमूव हो जाए। अगर हम रेफ्रिजरेंट विथ हैविंग द मॉइस्चर कंटेंट अगर डिलीवर करेंगे डायरेक्टली कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर के अंदर हमको क्या चाहिए? यहाँ पर सिर्फ हमको ड्राई और सैचुरेटेड वेपर चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो अगर कंप्रेसर के अंदर सपोज हम यहाँ पर वेपर विथ मॉइस्चर कंटेंट अगर डिलीवर करेंगे, तो हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। ये कंप्रेसर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट द डैमेजिंग एंड टू इंक्रीज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका सीओपी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको सुपर हीट करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द सुपर हीटिंग। हम उसको सुपर हीट कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी डू द सुपर हीटिंग ऑफ अ वीसीआर साइकिल और द रेफ्रिजरेंट, then the complete amount of a moisture content will be removed from the रेफ्रिजरेंट से पूरे मॉइस्चर से रिमूव हो जाएंगे एंड यू विल गेट द सुपर हीटेड, आपको सुपर हीटेड वेपर मिलता है विच कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्रेसर, जो कि हम कंप्रेसर के अंदर एंटर कर सकते हैं। और एंटर करने के बाद में फिर हमारे पास में वो जो रेफ्रिजरेंट है वो प्रॉपर अमाउंट में उसका सीओपी जनरेट करेगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द सुपर हीटिंग ऑफ वीसीआर साइकिल। अंडरस्टूड? ये वीसीआर साइकिल का सुपर हीटिंग हो गया, पहली बात, ओके। सो इस वजह से हम सुपर हीटिंग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई वी डू द सब कूलिंग। हम सब कूलिंग क्यों करते हैं? सब कूलिंग का हमारे पास में रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि सी सब कूलिंग कहां पर होता है? बिफोर द एक्सपांशन, मतलब रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द, कहां से रेफ्रिजरेंट आएगा? हमारा कंडेंसर से आएगा। यहाँ पर हमारा ये रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, ठीक है। सो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से जब बाहर आता है तो कैसा आता है? इट कन्वर्ट्स फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड, सॉरी लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है। ये कैसा कन्वर्ट होता है? लिक्विड टू, सॉरी, ये कैसे? रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर, जब कंडेंसर से बाहर आएगा सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। सो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा रेफ्रिजरेंट। कहां से? वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। सो जब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है हमारा रेफ्रिजरेंट, तो इस लिक्विड के साथ में कुछ अमाउंट की हमारे पास में वेपर्स भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर विल बी कंटेन्ड इनटू द लिक्विड और द रेफ्रिजरेंट विच इज रिमूव फ्रॉम द कंडेंसर, जो कंडेंसर से बाहर आ रहा है। सो आप मुझे बताओ,
अगर हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है, ये वाला कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर सपोज हम लिक्विड प्लस वेपर अगर एंटर करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा क्या, प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे को प्रॉपर अमाउंट पे कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट जो मिलेगा हमको, कूलिंग इफेक्ट प्रॉपर अमाउंट पे नहीं मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट डायमीटर 0.2 mm का इसका शॉर्ट डायमीटर रहता है, और इसका लेंथ लगभग रहता है 3 to 4 मीटर तक है, 3 to 4 मीटर तक इसका लेंथ है। सो इतने लेंथ में से हमारा रेफ्रिजरेंट पास होगा, दैट शुड बी कंप्लीटली लिक्विड, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ही इसके अंदर से प्रॉपर अमाउंट में पास होगा, बबल्स फॉर्म नहीं होंगे, और बबल्स फॉर्म नहीं होंगे तो प्रॉपर अमाउंट में आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, विच विल बी यूटिलाइज इनटू द इवेपोरेटर, जो कि इवेपोरेटर के अंदर यूटिलाइज होगा। ठीक है, सो अगर हम सब कूलिंग करते हैं सपोज, तो जब हम सब कूलिंग करते हैं तो बिकॉज ऑफ द सब कूलिंग जो हमारे पास में जो वेपर अवेलेबल है उसके अंदर, वेपर कंटेंट जो भी अवेलेबल है हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर, तो वेपर कंटेंट क्या हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा, और आपका जो रेफ्रिजरेंट रहेगा दैट विल बी 100% कंप्लीटेड, 100% कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। वो 100% काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर अमाउंट में सीओपी भी मिलेगा, और प्रॉपर अमाउंट में हमको वहां पर वीसीआर साइकिल के अंदर जो प्रॉपर अमाउंट में हमको यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द सब कूलिंग ऑफ ए वीसीआर साइकिल। इस वजह से हम वीसीआर साइकिल का सब कूलिंग करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप अभी समझ में आया होगा सबको।